जो जागता है वही भागता है। कहां भाग करके जाना है? पहाड़ पर, आसमान में, जंगल में नहीं, जाना कहीं नहीं है। अपने आप में स्थिर हो जाना है, अपने आप में ठहर जाना है, अपने आप में रुक जाना है। सदगुरु कबीर एक दिन जा रहे थे और कबीर साहब जी भीड़ में चले गए। कबीर साहब जी कहते हैं, पिया होगे कोई राम रसिक रस, पिया होगे युग जिया होगे। कबीर साहब जी कहते हैं, हाय राम का रसिक कोई किसी ने कहा नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ, सब कहा कोई यहाँ आपका राम का रसिक नहीं है। एक लड़का कहता है, गुरुजी हम आपके राम का रसिक हैं। का बेटा युग युग जिए होगे। जो राम का रसिक होगा वो युग युग जिएगा, यानी उसका जीवन कृत कृत्य हो जाएगा, धन धन्य हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। लेकिन राम का रसिक हो जाए तो वो कौन सी राम है? वो राम आपके अंदर में है, वो है चेतन राम, आत्मा राम। उस राम को जानिए, उस राम में लीन हो जाइए। उसी को भागना कहता है। जो जागता है सो भागता है, जो जागता है सो लागता है, जो जागता है सो अपने आप में स्थिर हो जाता है। माँ मीरा जगती है तो मीरा क्या कहती है? ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पले बन के जोगन चले, मीरा रानी दीवानी कहने लगे। मीरा रानी कहां दीवानी हो? गुरु चरणों में, गुरु भक्ति। मीरा रानी थी, राजा की पत्नी थी, लेकिन धन का तनिक भी अहंकार नहीं, भोगेश्वर का कोई अहंकार नहीं। जब गुरु चरणों में ज्ञान प्राप्त हुआ तो मीरा भक्ति में लग गई और वह मीरा आज तक अमर है। सबरी को देखिए, सबरी ब्रह्मचर्य का जीवन जीती है, गुरु सेवा में तन मन समर्पण है, गुरु परायण होकर के चल रही है। और मतंग ऋषि जब गुजर गए तो उसके बाद सबरी को वह स्थान प्राप्त हुआ और सबरी ऋषि मुनि महात्मा साधु का सेवा करती है। सबरी का जीवन सफल हो गया। आज बढ़िया बढ़िया गुरुद्वारे जाओ, बढ़िया बढ़िया मठ मंदिर जाइए तो वहां सबरी का फोटो लगा हुआ है, वहां सबरी का मूर्ति बन के तैयार है। तो सबरी का भक्ति सबरी को अमर बना दिया। कहने का भाव है कि जो जागता है तो भागता है। सबरी जग गई तो सबरी मानवता वाला कर्म करके सबरी अमर हो गया। सजनो, बुद्ध संसार के विषय बंधन में फंसे हुए थे और बुद्ध को 3 चीज मिला तो बुद्ध को विरक्ति हो गई। पूरे संसार का भोग उसको विष्टा के समान दिखाई देने लगा। बुद्ध को ज्ञान हुआ सारथी से और बुद्ध भाग गया, माया का त्याग कर दिया। आज माया से नाना प्रकार के चोट लगता है, लेकिन हम लोग भाग नहीं पाते हैं। माया इतना जकड़ के रखा है मन में कि माया को छोड़ नहीं पाते हैं। पत्नी से लड़ाई होती है तो ऐसा लगता होगा भक्त त्यागे कर देते हैं, वैसे में फायदा है। बेटा से गाली गलौज लड़ाई खूब होता होगा तो लगता होगा भाई बेटा दुश्मन है, बेटा बेटा नहीं है, बेटा टेटा है, त्यागे कर देते हैं।
पुतों से लड़ाई हुआ तो उस समय मन में होगा त्याग कर देते हैं, सब बेकार है। लेकिन 1 घंटा के बाद वही बेटा ठीक, वही पुतो ठीक, वही कन्या ठीक, वही बाल बच्चे ठीक, फिर मोह घेर लिया। तो ये मोह ही मनुष्य का दुख का कारण है। इस मोह को हटा नहीं पाता है और वह मुक्त हो नहीं पाता है। जनक जी महाराज गृहस्थी में रहते थे, जनक जी, लेकिन गर्भ त्यागी सुखदेव को चेला बना लिए, शिष्य बना लिए, भक्ति के बल पर। गृहस्थी में थे लेकिन उनका त्याग वैराग बहुत पक्का था जनक जी का। और जनक जी विदेही कहला गए। अब विचार कीजिए, विदेही कैसे कहला गए? इतना बढ़िया कर्म किया, इतना बढ़िया साधना किया, इतना बढ़िया मानवीय नियमों का पालन किया कि जनक जी विदेही कहला गए। आज हम लोगों को भी विदेही बनने की जरूरत है। संग से असंग, काम से राम, अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमरता, यही तो असंगता है। संग से असंग मतलब शरीर है आपका लेकिन शरीर में आप हैं, शरीर आपका है नहीं, कुछ काल के लिए मिला है, फिर छूट जाएगा। धन दौलत मिले हैं फिर छूट जाएगा, बेटा पोता मिले हैं छूट जाएगा, पति पत्नी मिला है छूट जाएगा। कोई किसी के साथ सदा के लिए अस्थिर से नहीं रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जैसे आए थे आप वैसे ही जाना होगा, इसलिए असंग हो जाइए, अनासक्त हो जाइए। जैसे कीचड़ में कमल पैदा लेता है लेकिन कीचड़ से बहुत भिन्न रहता है कमल का मर्यादा है, कीचड़ का कोई मर्यादा नहीं है। उसी प्रकार ये मानव जीवन कमल फूल की तरह है, ये कीचड़ से निकला है लेकिन इस जीवन को कमल फूल बना भी लीजिए और कमल फूल है भी। यदि मनुष्य जोनी में आप नहीं कर पाए ध्यान साधना, तो फिर ये देखिए कुत्ता का शरीर है, बिल्ली का शरीर है, पक्षी का शरीर है, ये सब 84 लाख जोनी में भटकना पड़ता है। और जीव वो सब योनि प्राप्त करके दुखी रहता है, कड़ा काटता है। संत कहते हैं, क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि आवागमन का चक्र से बचो, जन्म मरण के चक्र से बचो, क्योंकि ये दूसरा दुख जो है बहुत बड़ा कष्ट देता है, बहुत बड़ा संताप देता है, बहुत बड़ा दुख देता है। सजनाओ, इसलिए मनुष्य तन है ध्यान के लिए, मनुष्य तन है साधना के लिए, मनुष्य तन है भक्ति के लिए, इसलिए इसको व्यर्थ में न गवावे। रामायण में आया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथ गुण गाते हैं मनुष्य तन का कि मनुष्य तन बड़ा ही भाग से मिलता है। और ये मनुष्य तन पाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं? 80 वर्ष का जीवन हो गया, अब तक क्या किए हैं? 90 वर्ष 100 वर्ष का जीवन हो गया, अब तक क्या किए हैं? तनिक अपने जीवन से पूछिए, तब आपके जीवन में रिजल्ट आता है कि हमने आज तक कोई बढ़िया काम नहीं किया संसार में। और जब आपके अंदर में ज्ञान हो जाएगा तो अब आप उस दिन से बढ़िया काम करना शुरू कर देते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। तो मैंने कहा कि अपने जीवन को सजाइए, अपने जीवन को उच्चता में ले जाइए, अपने जीवन को वो स्टेज पर ले जाइए जिस स्टेज पर महापुरुष पहुंचे हैं, तब आपका जीवन सफल होता है।